तो बच्चों अब हम अपना अगला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। देखो ध्यान से। तो क्वेश्चन है अपना 67 और क्वेश्चन हमसे बोल रहा है बैलेंस शीट ऑफ मधु एंड विधि हु आर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:3। तो पहले जो जो चीज़ हमको गिवन है पता है उनको हम लिखते जाएंगे। तो हमें सबसे पहले क्या दिया है इसमें, मधु और विधि है। तो देखो इधर लिखते हैं हम मधु और विधि, ये हमारे दो पार्टनर हैं और ये अपना किस रेशियो में शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट, और ये अपना प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं 2:3 में, ठीक है। नेक्स्ट, अब हमसे आगे ये बोला जा रहा है एक बैलेंस शीट है हमारे पास। तो बैलेंस शीट को आप देख लो यहाँ पर, ये अपनी बैलेंस शीट है और इस बैलेंस शीट के अंदर हमको लायबिलिटी साइड पर मधुस कैपिटल, विधिस कैपिटल, जनरल रिजर्व, और हम जनरल रिजर्व को क्या करते हैं, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो इस पर टिक कर लो एक बार। नीचे बिल्स पेबल है, फिर असेट साइड पर लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स, बैंक वगैरह, और फिर एडजस्टमेंट में आते हैं। इसमें हम लिखा हुआ है मधु एंड विधि डिसाइड टू एडमिट गायत्री एज अ न्यू पार्टनर फ्रॉम 1 अप्रैल 2016। इन्होंने क्या डिसाइड करा है, एक नया पार्टनर किसे लेके आएंगे हम, गायत्री को। तो यहाँ पर ये आ गया हमारा, ये गायत्री आ गई हमारी न्यू पार्टनर। गायत्री एक आ गई हमारी न्यू पार्टनर, ठीक है। अब देखो ध्यान से, और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारा हो जाएगा 2:3:5। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारा कितना हो जाएगा, 2:3:5। ये हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगा। तो अब सबसे पहले एक काम करते हैं, देखो ओल्ड भी है हमारे पास, न्यू भी है, तो क्या निकाल लेते हैं हम, सैक्रिफाइसिंग रेशियो अपना निकाल लेते हैं कितना आएगा। तो देखो कैसे करेंगे, क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, ओल्ड शेयर माइनस के न्यू शेयर। तो इसका ओल्ड शेयर कितना है, पहले निकालेंगे मधु का। मधु का ओल्ड शेयर है 2:3, मतलब 2/5, और न्यू शेयर है इसका 2/10, ठीक है। अब देखते हैं विधि का। विधि का ओल्ड शेयर है 3/5 माइनस के न्यू शेयर कितना है 3/10, ठीक है। सॉल्व कर लो इसे, 5 2 10, 2 2 4 माइनस के 2, तो ये हो गया 2/10, 10, 3 2 6 माइनस के 10 के डिवाइड, तो ये 3, तो ये आ गया हमारा 3/10। मतलब इसका सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमें कितना दिख रहा है यहाँ से, 2:3। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो है हमारा 2:3, ठीक है। ये अपना वर्किंग नोट है, ये हम बना रहे हैं अपना वर्किंग नोट, ठीक है। तो ये हमारा कितना आ गया 2:3। एग्जाम में भी ऐसे करना है, एकदम साफ साफ दिखा दिखा के। तो हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना आ गया, 2:3 आ गया। अब हमसे देखो आगे क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है गायत्री ब्रॉट। अब जो गायत्री आई है ना न्यू, ये इधर देखना, इधर जो गायत्री है वो क्या क्या लेके आ रही है, गायत्री 4 लाख रुपए लेके आ रही है अपनी कैपिटल के गायत्री ला रही है 4 लाख रुपए, और हर शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश। हमें ये नहीं पता है इसका कितना प्रीमियम ऑफ गुडविल है, कितना ये प्रीमियम अपना लेकर आएगी, लेकिन जितना भी ला रहे हैं ये कैश में अमाउंट लेके आ रही है, अपना कैपिटल का भी और प्रीमियम फॉर गुडविल का भी। अब देखो फर्स्ट एडजस्टमेंट है हमारी, तो फर्स्ट एडजस्टमेंट में हमसे ये बोला जा रहा है गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड 3 लाख रुपीज़। मतलब पूरी फर्म की जो गुडविल है हमारी वो कितनी है हमारे पास, 3 लाख रुपए। फर्म्स गुडविल है 3 लाख रुपए। अब हमें गायत्री का शेयर चाहिए, तो देखो मधु, ये मधु है, मदनी है, मधु, विधि, गायत्री, गायत्री लास्ट में आ रही है, तो मतलब गायत्री का शेयर कितना हो गया, 5/10 हो गया, नहीं हो गया, ठीक है। देखो ये गायत्री का शेयर है 5/10, तो इसका कर दो 5/10, ये कर दिया, तो मतलब कि 1,50,000 आ गया निकल के। मतलब 1.5 लाख रुपए कौन लेके आ रहा है, गायत्री लेके आ रही है 1.5 लाख रुपए, इसका प्रीमियम फॉर गुडविल है ये गायत्री का, ठीक है। तो ये पूरा अमाउंट कैश में लेके आ रही है। तो देखो फर्स्ट एंट्री हमारी क्या होगी, वर्किंग नोट में हम एंट्री कर लेते हैं, लेकिन हमसे पूछी तो है नहीं है। देखो
फर्स्ट एंट्री होगी हमारी कैश अकाउंट डेबिट, कैश आ रहा है। 2 किस किस फॉर्म में आ रहा है, एक तो वो अपना कैपिटल लेके आ रही है, तो 2 गायत्रीज कैपिटल अकाउंट कितना लेके आ रही है गायत्री कैपिटल, 4 लाख रुपए। और 2 और क्या क्या लेके आ रही है, प्रीमियम फॉर गुडविल। आप पूरा लिखना, शॉर्ट में मत लिखना, ठीक है। प्रीमियम फॉर गुडविल कितना लेके आ रही है वो, 1,50,000 रुपये का, ठीक है। प्रीमियम फॉर गुडविल कितना लेके आ रही है वो, 1,50,000 का। इसका टोटल कितना हो जाएगा, इसका टोटल आएगा 5,50,000, ठीक है। इसका टोटल कितना आएगा, 5,50,000 रुपये इसका टोटल निकल के आएगा। चलो अब नेक्स्ट अपन को क्या करना है, अब इसकी पीएफजी को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ओल्ड पार्टनर्स में, उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में जो हमने निकाला था ना। अगर कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं दी हो तो ओल्ड शेयर ही इनका सैक्रिफाइसिंग हो जाता है, लेकिन हमें यहाँ पर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन गिवन है कि इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना है, 2:3 है। तो हम क्या करेंगे, इस पीएफजी को ओल्ड पार्टनर्स में इनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट देंगे। तो देखो क्या एंट्री होगी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटने की, सेकंड पीएफजी अकाउंट डेबिट टू मधुस कैपिटल अकाउंट, टू मधुस कैपिटल अकाउंट और टू विधीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है। प्रीमियम फॉर गुडविल हमारा कितना था, 1.5 लाख रुपए, 1,50,000 रुपये। और इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना था, 2:3। और जब आप इस 1.5 लाख को इन दोनों को इनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में दोगे 2:3 में, तो कितना निकल के आएगा ये, 3×15। तो ये आपका निकल के आएगा 2/5, 15। कर लेते हैं चलो, 1.5 लाख रुपए का 2/5, 60,000 और 90,000, ठीक है। 60,000 और 90,000 रुपये। अब ये हमने इसकी पूरी वर्किंग कर ली है बच्चों, क्या कर ली है, वर्किंग कर लिया। लेकिन अब क्वेश्चन में हमको क्या दिया हुआ है, लैंड एंड बिल्डिंग वाज टू बी फाउंड अंडर वैल्यूड। मतलब आगे हमें अभी इसका रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाना पड़ेगा और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना पड़ेगा, प्लस इसकी बैलेंस शीट भी बनानी पड़ेगी। तो अपन को क्या करना है, देखो तीनों चीज़ें बनेंगी अच्छे से, देखते हैं अब कैसे बनाएंगे। पहले तो तीनों फॉर्मेट बना लो अपने, ठीक है। सबसे पहले हमें बनाने हैं अपने फॉर्मेट। तो देखो फॉर्मेट कैसे बनाना है आपको, सबसे पहले पेज पे बनाना है यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट। सबसे पहले पेज पर बनेगा हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट, इस साइड पर आएगा डेबिट, यहाँ आएगा क्रेडिट, वही अपना पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। फॉर्मेट तमीज़ से बनाना, फॉर्मेट के नंबर मिलेंगे, ठीक है। ये बन गया रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब इसके नीचे बना लेंगे हम अपना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ बना लेते हैं हम अपना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये हो गई डेबिट साइड, ये हो गई अपनी क्रेडिट साइड, ठीक है। अब यहाँ आ जाएगा पर्टिकुलर, तीनों पार्टनर के नाम आएंगे यहाँ पे, किस किस के, मधु, विधि, गायत्री, तीनों के। तो ये हो गई मधु, विधि और गायत्री। फिर पर्टिकुलर मधु, विधि और गायत्री, ठीक है। तो देखो पार्ट रिवैल्यूएशन भी हो गया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी हो गया। अब बैलेंस शीट देखनी पड़ेगी, बैलेंस शीट कहाँ बनेगी, क्योंकि इधर मुझे लग नहीं रहा स्पेस है। तो अब स्केल से लाइन खींच लेते हैं इसकी यहाँ से खींचा,
ये यहाँ से यहाँ से यूँ नंबर मिलेंगे, ठीक है। फॉर्मेट तमीज़ से होना चाहिए आपका, सफाई से काम करना है एग्ज़ाम में, बिल्कुल गंदगी मत करना उधर, मेरी टीचर तो मैं गंदा कर देगा, फिर तुम्हारे नंबर काट देगा वो, ठीक है। वैसे तुम्हारी इच्छा है, जैसे करना चाहो वैसे करना। देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बन गया अपना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बन गया। अब बैलेंस शीट रह गई है हमारी। अब बैलेंस शीट को कहाँ बनाएं, इधर बनाना है बैलेंस शीट को, आ नहीं पाएगी ना, नहीं आ पाएगी। तो एक काम करते हैं, चलो बैलेंस शीट को यहीं बना लेते हैं, इसके इधर बैलेंस शीट। लायबिलिटी अमाउंट, असेट्स अमाउंट, अरे इधर हटाओ, आ नहीं पाएगी। बैलेंस शीट को पीछे बनाएंगे इसकी। इधर बनेगी अपनी बैलेंस शीट, पूरा एक पेज लेंगे बैलेंस शीट के लिए। तो ये होगी हमारी यहाँ पर बैलेंस शीट। लायबिलिटी अमाउंट असेट्स अमाउंट, ठीक है, ये अपनी हो गई बैलेंस शीट। चलिए तो गाइस अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम अपना। तो देखो सबसे पहले हमसे ये बोला जा रहा है कि गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड, गुडविल का हमने ट्रीटमेंट अपना कर दिया। अब गुडविल को लिखेंगे कैसे यहाँ पर, तो देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हमें जो हमें बैलेंस शीट में अमाउंट दिए ना, देखो इधर दिए ये रहे, मधु और विधि, इन दोनों के कैपिटल्स है ना, इनको लिख लेंगे सबसे पहले। तो कैसे लिखेंगे, देखो इधर बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, ठीक है। मधु का दिया है 5,20,000, 5,20,000, और विधि का दिया है 3 लाख, तो ये 3 लाख रुपए हो गया, ठीक है। गायत्री का पता नहीं है। फिर देखो फिर हमने एंट्री की थी, एंट्री अपन ने क्या की थी, एंट्री की थी हमने कैश अकाउंट डेबिट टू गायत्रीज कैपिटल अकाउंट। देखो इधर ये जो अपन ने एंट्री की थी ना, इसको पेस्ट करेंगे। अब कैसे पेस्ट करेंगे, ये जो गायत्री कैपिटल है ये आ जाएगी बाय कैश अकाउंट करके। तो देखो इसको लिख देंगे यहाँ पर, गायत्री की जो कैपिटल है उसको लिखेंगे हम बाय कैश अकाउंट। तो गायत्री कितना कैश लेके आ रही थी, 4 लाख रुपए, ठीक है। फिर प्रीमियम फॉर गुडविल हमने दोनों में क्या किया था, दोनों पार्टनर्स को दिया था। ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है ना, इसकी हमने एंट्री नीचे करी है, तो इसको रिकॉर्ड करेंगे, इसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो देखो प्रीमियम फॉर गुडविल हमने किस किस को दिया है, मधु को दिया है, विधि को दिया है, 60,000 और 90,000। तो बस टू प्रीमियम बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, मधु को दिया था 60,000 रुपये और विधि को दिया था 90,000 रुपये, ठीक है। अब ये बात हो गई। अब देखो हमारे पास कैश कितना एक्स्ट्रा आ गया, ये जो एंट्री अपन ने की थी ना, हमारे पास टोटल कैश कितना आ गया, 5,50,000 रुपये, ठीक है। कैश हमारे पास 5,50,000 आ गया। अब हमें सीधा सीधा कहाँ पर आना है, बैलेंस शीट में आना है, हमको आना है सीधा सीधा बैलेंस शीट में। तो देखो क्वेश्चन के असेट साइड पर हमें कैश या बैंक की बात है बच्चों, ठीक है। कैश नहीं है तो हम बैंक को ही लेके चलेंगे एज अ कैश। तो हमारे पास बैंक के अंदर 50,000 रुपये हैं। तो देखो साथ के साथ करना है सारा काम, ये बैंक है, इसमें हमारे पास 50,000 रुपये तो पहले के हैं, ठीक है। और अब कितने रुपए और आ गए, अब 5,50,000 रुपये और आ गए। तो मतलब बैंक में हमारे कितने रुपए हो गए,
6 लाख रुपए हो गए। ठीक है, हमारे पास कितने रुपए हो गए? 6 लाख रुपीज़ हमारे पास हो गए, क्योंकि जो गायत्री नई पार्टनर आई थी ना, वो कैश में क्या क्या लेके आई थी? अपना प्रीमियम फॉर गुडविल और कैपिटल। तो इन शॉर्ट हमारा टोटल कैश कितना आया? 550 का, और 50,000 हम पर ऑलरेडी था असेट साइड पर, तो इन दोनों को प्लस करके ये कितना आ गया? 60,000 रुपये आ गया। अब देखो अगला क्या है क्वेश्चन। अब आता है लैंड एंड बिल्डिंग वॉज फाउंड अंडर वैल्यूड बाय 26,000। मतलब लैंड और बिल्डिंग की जो वैल्यू है ना, वो 26,000 रुपये कम पाई गई है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम लैंड एंड बिल्डिंग। अब देखो बैलेंस शीट के अंदर हमें लैंड एंड बिल्डिंग का अमाउंट दिया है 3 लाख रुपए। ठीक है, 3 लाख दिया है, प्लस 26,000 कम पाई गई है, तो मतलब 26,000 रुपये हम इसमें ऐड कर देंगे, तो ये कितना हो गया? ये 3,26,000 रुपये हो गई। और प्लस ये जो 26,000 रुपये हमने ऐड किए ना, ये हमारे रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पर आ जाएंगे। कैसे आएंगे? बाय लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट। कितने? 26,000 रुपये। क्योंकि जो हमारी लैंड एंड बिल्डिंग थी ना, वो 26,000 से हमने कम दिखा दी थी, तो हमने यहाँ पर बढ़ा दिया उसका अमाउंट, यहाँ भी लिख दिया, और एक्चुअल वैल्यू भी हमने इसकी इंक्रीज़ कर दी है। अब देखो अगला पॉइंट है हमारा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वॉज टू बी मेड इक्वल टू 5% ऑफ द डेटर्स। मतलब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है ना, वो हमने कितना दिखाना पड़ा है? 5% ऑफ डेटर्स का, मतलब डेटर का 5%। तो आप ध्यान से देखना है इस चीज़ को, आप डेटर का 5%। कॉपी ये रही कॉपी, एक और शीट कॉपी लेने तो, चलो इधर ही देख लो। देखो डेटर हमारे पास कितने के हैं? डेटर है हमारे पास 3 लाख रुपए के। ठीक है, 3 लाख के डेटर हैं। अब क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है कि जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है, वो हमें कितने का बनाना है? 5% ऑन डेटर्स। कितना बनाना है? 5% ऑन डेटर्स। तो देखो डेटर का 5% कर दो, तो ये आपका 15,000 निकल के आएगा। मतलब इतने का हमें प्रोविज़न बनाना है, लेकिन डेटर्स से नीचे ऑलरेडी कितने का प्रोविज़न है? 10,000 का प्रोविज़न है। तो मतलब हमें कितने का लॉस हुआ है? हमें 5,000 का लॉस हुआ है, क्योंकि 10,000 का तो हमारे पास ऑलरेडी बना हुआ था, 5,000 का हमें और बनाना पड़ेगा। तो बस क्या करना है, हमें यहाँ पर लिखना है डेबिट साइड पर, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट। अमाउंट कितना आ जाएगा इसमें? 5,000 रुपये। क्योंकि 10 का तो हमारे पास था बैलेंस शीट में ऑलरेडी नीचे लिखा हुआ है, और हमें 15 का बनाना है, तो 10 एडजस्ट करके कितने का लॉस हुआ? 5,000। क्योंकि 5,000 रुपये का हमें एक्स्ट्रा बनाना पड़ेगा ना, बस। और इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? देखो बैलेंस शीट में आएंगे हम, बैलेंस शीट में क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? सन्ड्री, सॉरी डेटर्स, ये केवल डेटर्स 3 लाख, और लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। नया प्रोविज़न कितने का बनाना है हमें? 15,000 का। बस यहाँ 2,85,000 रुपये आ जाएगा। ठीक है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी मेड 5% ऑन डेटर्स। मतलब 3 लाख के डेटर पे हमें 5% का प्रोविज़न बनाने के लिए बोला जा रहा है। और जब हमने 5% निकाला तो वो 15,000 आ रहा था, लेकिन बैलेंस शीट के अंदर ऑलरेडी 10,000 का प्रोविज़न है, तो मतलब हमें 5,000 का और बनाना पड़ेगा। बात समझ में आई? एक बार और समझो। 5% ऑन डेटर्स, मतलब डेटर थे 3 लाख रुपए की, इसका हमें 5% प्रोविज़न बनाने के लिए क्वेश्चन में बोला जा रहा है, तो ये आ रहा था 15,000 रुपये। ठीक है, लेकिन बैलेंस शीट के अंदर ऑलरेडी प्रोविज़न है 10,000 रुपये का। ठीक है, बैलेंस शीट के अंदर ऑलरेडी 10,000 का प्रोविज़न है, और बनाना हमें कितने का है? 15 का। तो 10 माइनस कर दो, तो मतलब हमें 5,000 का लॉस हो गया। इस लॉस को डाल दिया रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड पर, और ये जो 15,000 थे वो हमने डेटर के नीचे से लेस कर दिए। ठीक है, ये चीज़ है इसके अंदर। अब नेक्स्ट है, देयर वाज अ क्लेम ऑफ 6,000 ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन। किसी मजदूर की चोट लग गई तो हमें उसका वर्कमैन कंपनसेशन देना पड़ा 6,000 रुपये का। तो इसका ट्रीटमेंट हम करेंगे, एक तो लायबिलिटी में आ जाएगा ये,
वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी 6,000 रुपये से प्लस रीवैल्यूएशन अकाउंट में डाल दो इसका डेबिट साइड पर टू वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी अकाउंट 6,000 रुपये का। ठीक है, ये हो गया अपना। और इसका टोटल मार दो एक बार, 26,000 ये हो गया, 26 ये हो जाएगा, 11,000 को प्लस करो, इसमें से माइनस करो तो कितना आ जाएगा ये 15,000। मतलब 15,000 का हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम टू प्रॉफिट। किस किस के खाते में जाएगा ये प्रॉफिट, एक तो ये उसके में जाएगा, मधु और विधि दोनों के में जाएगा। ये मधु और विधि 15,000 किस रेशियो में जाएगा, ओल्ड रेशियो में 2:3 में, 2:3, 2/5, 3 × 15 मतलब 6,000 और 9,000, 6,000 और 9,000। ठीक है, तो इसको प्रॉफिट को यहाँ पर ट्रांसफ़र करेंगे हम कैसे, बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 6,000 और 9,000। ठीक है, अब एक निगाह मारते हैं क्वेश्चन में कि कुछ बचा तो नहीं है इसके लिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के लिए कुछ होगा तो उसको भी ट्रांसफ़र कर देंगे। तो देखो इधर जनरल रिजर्व है 30,000 रुपये का, ये भी हमें पार्टनर्स को देना पड़ेगा। तो कैसे देंगे इसको, देखो बाय, पूरा लिखना है आपको जनरल रिजर्व, मार्कर की वजह से मैं JR केवल लिख दे रहा हूँ। जनरल रिजर्व है 30,000 रुपये का और 2:3 में देंगे दोनों पार्टनर्स को। तो कर दो कितना आ जाएगा, 2:3 में करेंगे तो ये आपका आएगा 12,000 और 18,000। ठीक है, कुछ रह तो नहीं है बच्चा पार्टी। चलो फिलहाल तो सब हो चुका है, अब हमें टोटलिंग करनी है इसकी। तो चलो टोटलिंग करते हैं, 5,60,000 प्लस 60,000 प्लस 18,000, एक बार और 5,20 प्लस 66,000 प्लस 12,000। तो ये आ रहा है आपका 5,98,000, 5,98,000। अब इस सेट का करो तो ये तो लास्ट वाला तो 4 लाख ही आ जाएगा। अमाउंट ध्यान से देखना, 9,000 का 90 मत कर देना, 90,000 का 9 मत कर देना, ऐसी गलतियाँ ज़्यादा होती हैं बच्चों पे। 3 लाख प्लस 90,000 प्लस 9,000 प्लस 18,000, ये आ रहा है आपका 4,17,000। ठीक है, अब इधर इनको लिख दो टू बैलेंस CD करके, टू बैलेंस कैरिड डाउन 5,98,000, 4,17,000 और गायत्री का कितना है 4 लाख। सेम नीचे वही अमाउंट 4,17,000 है, 71 मत कर देना, मैंने कही थी गलतियाँ हो जाती हैं, मैं चेक कर रहा था, आप लोग ढंग से देख रहे हो देख रहे हो। ठीक है, अब इस अमाउंट को बैलेंस शीट में लिखना है हमको। कहाँ लिखेंगे इस अमाउंट को, बैलेंस शीट में। तो देखो इधर कैसे लिखेंगे हम, बैलेंस शीट में इस साइड पर कैपिटल अकाउंट्स करके मधु के खाते में कितना आ जाएगा 5,98,000, विधि 4,17,000 और लास्ट में आता है अपना गायत्री 4 लाख। इनका टोटल कर लो तीनों का, प्लस के 4 लाख 14,15,000।
अब बचा कुछ जो भी अमाउंट है बैलेंस शीट में वो उठा के एज इट इज़ चेप दो इसमें। तो देखो, एक तो ये बीपी है 1.5 लाख रुपए का, रिजर्व उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, अब रिजर्व नहीं आएगा तो केवल बीपी है 1.5 लाख का। तो एज इट इज़ बीपी लिख दो, बिल्स पेबल 1,50,000 रुपये का। ठीक है, बीपी लिख दिया 1,50,000 रुपये का। अब और क्या क्या है, अब असेट साइड पर क्या क्या बचा हुआ है। देखो असेट साइड पर हमारा बचा है, बैंक हो गया, डेटर हो गया, स्टॉक हो गया, स्टॉक हो गया, स्टॉक नहीं हुआ बच्चों, स्टॉक लिख देंगे इसमें। 80,000 का स्टॉक है, स्टॉक लिख दो 80,000 का, 80,000 का स्टॉक। मशीनरी 280 की है, ठीक है, 2,80,000 की हमारी मशीनरी है। अब बस टोटलिंग मार दो राम का नाम लेके, बैलेंस शीट तैयारी हो गई तो बढ़िया है, नहीं हुई तो और बढ़िया है। प्लस 1,56,000, ओ माय गॉड, ये तो आ गई बच्चों अपनी 15,71,000 रुपये। इसका देखते हैं अब, इसका कितना आएगा, 6 लाख प्लस 326 प्लस 285 प्लस 80,000 प्लस 280, 15,71,000। दैट्स ग्रेट। तो गाइस बैलेंस शीट हो गई अपनी टैली। ठीक है, अब एक बार क्वेश्चन का ओवरव्यू ले लो बच्चों। देखो सबसे पहले अपन ने क्वेश्चन रीड किया, ठीक है। अब क्वेश्चन में हमने ये देखा कि हमें कौन कौन से खाते बनाने हैं। तो आपको एग्जाम में क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन रीड करना है और क्वेश्चन में आपसे बोला गया आपको तीनों खाते बनाने हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट को फॉर्मेट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को फॉर्मेट बनाना है, उसके पीछे हमें अपना बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाना है। ठीक है, फॉर्मेट बनाने के बाद अगले पेज पर हमको क्या करना है, अपना वर्किंग नोट। लास्ट पेज पर हम क्या डालेंगे, अपना वर्किंग नोट, और जो भी हमारी वर्किंग्स हैं हम इस पेज पर उसको करेंगे पूरी ऊपर लास्ट पेज पर। तो ये हमने वर्किंग्स की थी अपनी यहाँ पर। ठीक है, फिर जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता जाए वैसे वैसे सॉल्यूशन करते जाओ, अमाउंट जो आता जाए दोनों जगह ट्रीटमेंट करते जाओ उसका, रिवैल्यूएशन में भी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी और बैलेंस शीट में भी। इससे आपका कोई भी पॉइंट स्किप नहीं होगा। सॉरी रॉन्ग पेज, पीछे है ये। ठीक, एक एक करके जो भी आपका ट्रीटमेंट आए सॉल्व करते जाओ, जैसे हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट और ये साथ किया था। ठीक है, जिससे हमारा जल्दी हो गया। ठीक है, चलो।